भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। आप सब भक्त लोग पूरी ताकत लगा के समझिएगा, ध्यान से सुनो भाई, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये संसार, अंदर मन का शांत होना, बांसुरी सुनने लगना, फिर भगवान की परीक्षा वहां पर होती है कि आप कितनी देर रुक पाते हो। ध्यान से सुनो, आपका ध्यान कितना लंबा होता है, आपका मिलन कितना लंबा होता है। अगर आप 1 मिनट से अभ्यास करो, देखो 1 मिनट से अभ्यास करो, 1 मिनट सांसों पर भगवान के चरणों तक पहुंचो। कोशिश करो 2 मिनट तक रहे, 3 मिनट तक रहे, वरना मन खींचेगा वापस, नहीं संसार में चल, नहीं संसार में चल। ये परीक्षा है आपकी। मन को आदत है, माया का बेटा है मन, वहां रुकेगा नहीं। मैं पहले बता रहा हूं, भगवान ने गोपियों से कहा था, ता रात्रि तुम यहां क्या करने आई हो, अपने अपने घर में जाओ। पति इंतजार कर रहे हैं, परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गोपियां टस से मस नहीं हुई। ये परीक्षा के अंदर पास होना था। आप और हम लोग अपने मन को करके देख लीजिए। अगर किसी का 5 मिनट मन भगवान में लगने लगे, भगवान की लीलाओं में लगने लगे, आपको अपने शरीर की याद ना आए, परिवार की याद ना आए, ध्यान से सुनो, संसार की याद ना आए, माया की याद ना आए, तो समझ लो अब आपको लौ लग गई है। बता रहा हूं कठिन बहुत है, लेकिन अभ्यास ने कौनते करने से ही कामयाबी मिलेगी। अगर मैंने जो बात बताई आपको 66 की, 36 की और 63 की, अगर समझ नहीं आई हो तो जरूर पूछिएगा, खाली सुनने से मत मान लीजिएगा। ये सरल तरीका बताया है आपको। तो मुरली की ध्वनि को, सांसों को पकड़कर गोपियां भागी, फिर वहां प्रेम परीक्षा होती है कि कितनी देर टिक पाते हो। गोपियों का किसी सांसारिक विषयों में मन आ सकता है या नहीं, ये प्रेम परीक्षा है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने ध्यान करना चालू किया, तुरंत पीछे से परिवार में किसी ने आवाज दी, मम्मी। अब मम्मी का ध्यान अंदर से भागा वापस, आप फेल हो गए, आप फेल हो गए। अंदर आवाज सुने ही नहीं, क्योंकि भगवान के चरणों का, भगवान के ध्यान का, भगवान के आनंद का आनंद इतना है कि आप बाहर से बहरे हो गए। आप बताइए, जिस समय आप टीवी चल रहा हो, घर में 4 जने हो, और एक जना सो जाए तो कान तो उसका खुला हुआ है, मन हट गया उस इंद्रिय से। इसलिए जब अंदर जाओ तो मन को
उस इंद्रिय से हटा लो, आंखों से हटा लो, कान से हटा लो, तब देखो ये परीक्षा है। ये जो बताया गया ना कि भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, गोपियों का किसी सांसारिक विषय में मन आसक्त है या नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका मन संसार में आसक्त है तो बार बार वापस आएगा। अरे अपना ही तो मन है, फिर ले जाएंगे, अब पहले इनका काम कर लें। भाई यही जीवन भर करते रहे हम लोग, कभी एकाग्र नहीं हो सके। आपका स्वागत होगा कहां? अंतःकरण में परमात्मा करेंगे। कब? जब आप संसार में आसक्त नहीं होगे। देखो सबको गोपी लीला समझा रहा हूं, शब्दों में कुछ और लिखा हुआ है, अर्थ बिल्कुल अलग है। भगवान ने वहां परीक्षा ली कि हे गोपियों, आप अपने पति को, परिवार को, पिता को, बच्चों को, सबको छोड़कर आई हो। अंतःकरण में अगर मन कोई बाहर से पुकारे, कोई आवाज दे, बार बार मन तो धक्के देगा बाहर निकलने के, यही आपकी परीक्षा होगी। तो गोपियों ने भगवान को क्या समझाया वो आप भी समझ लीजिए। जब भगवान ने बार बार गोपियों से कहा तो भगवान को गोपियों ने एक एग्जाम्पल देके पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, अगर किसी का पति परदेश चला जाए, वो क्या मैं 5 साल बाद आऊंगा, वो 5 साल तक अपने पति का फोटो मंदिर में रख के रोज आरता करती है, पूजा करती है, पति को परमेश्वर मानती है, उसकी पूजा करती है। बोले बहुत बढ़िया, जैसा कि आप और हम सब लोग करते हैं। मन वहीं जाता है, वो मंदिर में फोटो रख के पूजा कर रही है पति की, याद आ रही है, मन उसमें जा रहा है। तो भगवान ने कहा फिर आगे, बोले ये बताओ प्रभु, 5 साल के बाद पति घर पे आ जाए, 5 साल के बाद पति घर पे आ जाए, जिस समय तुम पूजा कर रहे हो और उसी समय बाहर से बैल बजे और पति चिल्लाए कि दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं। अब आप बताइए, हमें फोटो वाले पति की पूजा करनी चाहिए या असली पति से मिलने के लिए बाहर गेट पे जाना चाहिए? भगवान बंध गए यहां पर गोपियों से। भगवान ने कहा असली पति के पास जाना चाहिए, फिर फोटो की क्या पूजा करनी। तो गोपियों ने कहा प्रभु यही हम आपको बताना चाहती हैं। अब तक मन फोटो वाले पतियों में फंसा हुआ था, फोटो वाले संसार में फंसा हुआ था, शरीर के संबंधों में फंसा हुआ था। अब हमारा मन असली प्रीतम तक जब आ गया तो आप हमें क्यों कहते हो बाहर जाने के लिए वापस? ये परीक्षा है। अब आप बताइए, रास में सब जाना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा में पास कौन होता है? इतनी डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए कि आप अपने मन की तरंग को मार लो। मैंने कहा 1 मिनट से चालू करो, 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड भी भगवान के ध्यान में मन का रुक जाना बड़ा कठिन है। आप लोग सत्संग सुनते हो ना, इसी सत्संग के अंदर सुनते सुनते आपका मन कितनी बार संसार में जाता है ये आपका मन जानता होगा। ये तो सत्संग सुनते हुए हाल है। जब उन गोपियों ने कहा कि परम पति सामने हैं, इन फोटो वाले पतियों के पास क्यों जाएं, तब भगवान ने कहा हे महाभागो, हे महाभागाओ, हे पुण्य आत्माओं, तुम्हारा स्वागत है। बस यहां तक काम हमारा है।
कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। अब भगवान आपसे पूछें कि तू चित्त के अंदर मेरे पास कैसे पहुंचा, यहां आने का कारण क्या है। प्रभु, संसार से मन हटाकर आप में मन लगाने का कारण क्या। वो टेम्परेरी सुख को छोड़कर परमानेंट सुख पाना चाहते हैं, जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं। ये लीला करने में, सुनने में बड़ी आसान लग रही है। आप करके देखोगे, 1 मिनट के अंदर ही अंदर से मन धक्के देगा, बाहर चल, रुकेगा नहीं। क्योंकि आदत है हमारी बाहर भागने की। हमने जो कुछ पाया है बाहर पाया है, प्रीतम अंदर बैठा हुआ है। जब भगवान ने सबसे पूछा, गोपियों से, क्या तुम्हारे परिवार में, आपके गांव में सब कुशल मंगल तो हैं, ये परीक्षा है आपकी। गोपियां भगवान की ऐसी वाणी सुनकर मुस्कुरा दी कि जिनको छोड़कर हम तेरे पास आई हैं, तो उनकी कुशलता पूछ रहा है। कुछ नहीं बोली गोपियां। आप सोचो, यही मन भगवान का चिंतन करता है, यही मन संसार का चिंतन करता है। मन तो एक है। इसी को कहा गया, मन की तरंग मार लो। अब तरंग मारने का मतलब क्या, मन पेंडुलम में तो रहेगा नहीं। मन को या तो संसार में लगेगा या भगवान में लगेगा। दो ही मार्ग हैं, या तो माया में या भगवान में, बस। या तो माइक संसार में मन जाएगा या दिव्य भगवान में मन जाएगा। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि ये रास प्रेम रस का सार सुनने और समझने के लिए अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, आप सोचो, किसी ने अपने गुरु से पूछा कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो तो क्या करें। उन्होंने कहा सेवा करो। मैंने पहले ही बताया था, 3 प्रकार की सेवा होती है, मनुजा, तनुजा, वितजा। मन से सेवा करना, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक आप लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। तो ध्यान का मतलब आंख बंद किया, मन से सोचा श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। ये तरीका है अंदर जाने का, भगवान का ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का ध्यान करना। अब उनके पास रुकने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। भगवान के पास रुकने का क्या तरीका है। जब भगवान मिल गए, अब भगवान मान लो शिशु रूप में मिले, अब हम क्या करें, भगवान को नहला रहे हैं, उनका शरीर पहुंच रहे हैं, उनको कपड़ा पहना रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, सब मन से करो। ये सेवा है, लिखी जाएगी। जितना मन भगवान में जाएगा लिखा जाएगा क्या, पुण्य। और जितना मन संसार में जाएगा लिखा जाएगा क्या, पाप। हे राम, इसका मतलब हम तो बहुत पापी हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप अपने आप देख लो। यही मानसी सेवा कहलाती है, मनुजा। ये सबसे ऊंची होती है, सबसे श्रेष्ठ होती है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तो उसकी सिद्धि के लिए तनु वितजा, शरीर से सेवा, भगवान के मंदिर में मूर्तियों की सेवा, कोई संत मिल जाए तो उसकी सेवा,
ये तनुजा है, तन से सेवा, मन से सेवा, तन से सेवा। और तीसरी होती है वित्तजा। वित्तजा माने जो आपके पास है धन, ये ज्ञान भी आपका धन है। हमारे पास जितना भी धन है वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए है। इसलिए बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवत प्राप्ति से ज्यादा सरल कोई चीज नहीं है, बस जानने और मानने की बात है। और 24 घंटे ये ध्यान रखो कि क्षण भंगुर शरीर है। जो सांस आ रहा है दूसरा आएगा कि नहीं आएगा इसका पता नहीं है। अब आप देख लो, हम क्या कहते हैं, अरे बस अभी आधा घंटे बाद में आ रहे हैं। इसका मतलब आपको पूरा विश्वास है कि आप आधा घंटा जीवित रहोगे। हर सांस में हो स्मरण तेरा। ये काल बड़ा बलवान है, इसमें भगवान भी दखल नहीं दे सकते, संत भी दखल नहीं दे सकते, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। 11,000 वर्ष राम रहे पृथ्वी पर, 11,000 वर्ष पूरा होते ही यमराज पहुंच गया भगवान के पास कि जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको याद दिला रहा हूं। आपने कहा था मैं 11,000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर आया हूं। ऐसे ही संत महात्माओं के पास, सिद्ध महापुरुषों के पास भी यमराज जाता है और बैठ जाता है सामने, और जिनका परम पद होता है वो काल पर उनके यमराज के सर पर पैर रख के ऊपर जाते हैं। उसके बाद पुष्पक विमान पर बैठते हैं। यमराज तो आएगा, काल झपट्टा मारेगा, उसे कोई नहीं बच सकता। इसलिए 24 घंटे आत्मा का कमाने का मामला सोचो। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा। इसलिए शरीर के रहते, सांसों के चलते आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। एक एक सेकंड का हिसाब मांगती है जिंदगी। अपने टाइम को मत टालो। बहुमूल्य समय पहले बहुत गंवा चुके हैं यहाँ पर हम लोग, इसलिए होश में आइए। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। रास की बातें अब कल इससे आगे करेंगे आपके साथ में। अब गुड्डी जी से भजन सुनिए, सुनिए। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे शाम मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम मस्ती के प्याले, के मस्ती में आने को जी चाहता है, के मस्ती में आने को जी चाहता है।
दर्श पाने को जी चाहता है। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ये दुनिया है एक नजरों का धोखा, ये दुनिया है एक नजरों का धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है। इसे ठुकराने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। गमे जख्म देकर जुदा करने वाले, गमे जख्म देकर जुदा करने वाले, तेरे पास आने को जी चाहता है। तेरे पास आने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम ही में समाने को जी चाहता है। तुम ही में समाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे।